अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12वीं एडिशन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 तक कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 8 में उन्होंने कहा है कि हमने स्पैन बताना है कि कौन से इनमें से कौन सा पार्ट है जो स्पैन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इधर हमने क्या बताया था, कंडीशन होनी चाहिए कि पहली बात ये वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दूसरी बात ये कि है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दो हमारी कंडीशन थी। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसका पहला पार्ट वही लीनियर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में आपने करना है। ये देखें, अब हमने जो सा क्वेश्चन लिख दिया उसका ए पार्ट लिखा है। ए पार्ट इसको आपने यही वाले फॉर्मूले से जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया था। कौन सा फॉर्मूला, यही वाला, W=K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3। ठीक है, यही वाले फॉर्मूले में हमने यूज़ करना है। देखिए ये W इसको लेट कर लिया, K1 ये वाली वैल्यू प्लस K2 ये V2 हो गया प्लस K3 V3। ठीक है, अब K1 K2 K3 को आपने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा, 2K1 0 3K1, फिर K2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई, K3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने प्लस करना है, पर पहली को पहली में और दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी चौथी में। देखिए 2K1 प्लस 3K2 माइनस K3, फिर K1 माइनस K2 प्लस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे 0 प्लस 5K2 प्लस 2K3, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 3K1 प्लस 2K2 प्लस K3 आ गया। ठीक है, अब आपने कंपेयर करना है इसको इसके साथ। ठीक है, जो उन्होंने हमें पार्ट दिया उसके साथ। ठीक है, ये देखिए पहले को आप कंपेयर कर लें 2 के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ कंपेयर किया, तीसरी को तीसरी के साथ, और चौथी को चौथी के साथ। ये देखिए ये 4 हमारे पास इक्वेशंस बन गई। ओके, अब आप इसको चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, मतलब एक K1 है तो -K2 उधर ले जाओ और फिर दूसरी में पुट कर के निकाल लें, या फिर आप इसका जो इजी वही मेथड है कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, चलें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। चलें आगे, हमने जो सा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया इसका। ठीक है, अब आपने इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब डायगोनल में 1 और डायगोनल में सारे 1 हो, और 1 के नीचे और ऊपर भी आपने क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। चले बनाते हैं। इधर क्या आना चाहिए, 1, तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे। तो 2 - 1 1 होता है, 3 + 1 4, -1 -0 -1, 2 - 3 -1। ठीक है, ये सारी R1 चेंज हो गई। एक वर्ड को चेंज नहीं करना, पूरी रो को चेंज करना होता आपने। ओके, आगे हमने 1 के नीचे 0 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम R2 माइनस R1, R3 पहले ही 0 है, R4 -3 R1। ये देखें, ये दो एंट्रीज हम हाँ ये दो हम करेंगे ऑपरेशन अप्लाई, और ये देखिए यहाँ 0 हो गया और ये पूरी रो भी चेंज हो गई। ओके, अब हमने आगे इधर 1 लाना है इधर। ठीक है, तो हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखें इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी रो चेंज हो गई। उसके बाद आपने 1 के नीचे 0 लाने हैं, इधर 5 और 10 की जगह 0 आना चाहिए। तो हम R3 -5 R2 और R4 + 10 R2 करके 0 ले आएंगे और ये साइड चेंज। अब 3 की जगह क्या आना चाहिए, 1, तो हम 1/3 R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये देखिए 1 आ गया, सारी चेंज होगी। अब आपने इस 1 के नीचे भी 0 लाने हैं। ओके, चलें, ये देखिए हमने R1 -4 R2 से क्या किया, 1 के ऊपर भी 0 ले आए, इधर 1 के ऊपर 0 आ गए। ठीक है, ये देखें आ गया ना, और R4 -2 R3 के इधर 1 से नीचे 0 आ गया। हमने दोनों ऑपरेशन एक साथ कर दिए। ओके, आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। अब हमने इस 1 के ऊपर 0 लाने हैं, तो हम ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इधर भी दोनों तरफ 0 आ गया। अगर हम देखें तो इतना सेट जो से हमारा तो रिड्यूस एशेलन फॉर्म बन गया, ये अब चेंज नहीं हो सकती रो। इधर हम 1 नहीं ला सकते क्योंकि ये पूरी 0 0 0 है, और ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, सब पहले बताएं कमेंट सेक्शन में, आंसर देंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये देखें 0 = 0 है, ये तो कंसिस्टेंट है। अगर यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाती तो वो कंसिस्टेंट ना होता, ये तो कंसिस्टेंट भी है। और इसका ये K1 K2 K3 की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये स्पैन कर्ड है। ठीक है, ये स्पैन कर्ड है। ओके, ये ए पार्ट का ये आंसर है। जो सी और डी पार्ट है ना, वो एज इट इज़ ये है, बस वैल्यू चेंज है। बी पार्ट में 0 0 है, वो बता देती हूँ। ठीक है,
ये देखें बी पार्ट इसका है 0,0,0, ठीक है। ये देखिए परेशान नहीं होना, इसमें बस आपने कौन सा है वैसे ही इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है और W की जगह क्या आएगा हमारे पास 0,0,0 और इसकी जगह जो इक्वेशन बनेगी, ओके। हर चीज़ कंपेयर जब आप करोगे तो ज़ीरो के इक्वल होंगी ना, चारों ज़ीरो के इक्वल होंगी। और फिर आप इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कर लें, बट ये बात याद रखिएगा, पहले भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने कहा था कि जिसका सेट या मैट्रिक्स ज़ीरो ही हो, नल हो मैट्रिक्स पूरा, या सेट 0 0 हो, तो उसमें जिसकी भी आपने वैल्यू निकालनी है, K1 की K2 की K3 की अल्फ़ा की, जिसकी भी निकालनी है वो किसके इक्वल होंगी, ज़ीरो के। बस इसका यही आंसर है कि K1 K2 और K3 ज़ीरो के इक्वल है, ओके। और जो C और D पार्ट है वो बिल्कुल A पार्ट की तरह वो आपने खुद करना है, बस उसमें ये वाले वैल्यू चेंज दे दिया D C और D में, ओके। इतना ही था क्वेश्चन नंबर जो सा हमारा 8 है। चलें, कुछ समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें अब हम जौन सा है एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कर रहे हैं, ओके। जो क्वेश्चन 9 है उसमें उन्होंने कहा डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल स्पैन P2, ओके। और ये P1 P2 P3 P4 उन्होंने दिए हुए हैं। हमने इसी लीनियर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला जो हमारे पास था W = K1 P1 प्लस K2 P2 प्लस K3 P3 प्लस K4 P4, इसमें वैल्यू पुट करनी है। W आप लेट कर ले ABC, आप B1 B2 B3 भी लेट कर सकते हैं, XYZ भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने ABC लेट कर लिए, P1 की जगह P1 की वैल्यू, P2 की जगह P2 की वैल्यू, P3 की जगह P3 को, P4 की जगह P4 की वैल्यू लिख दी, ओके। अब आपने K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, इधर K2 को और इधर K3 को, इधर K4 को, ओके। अब आपने प्लस करना है, पहली को पहली में, ये चीज़ आपने याद रखनी है, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में, ओके। ये देखिए ये K1 प्लस 3K2 प्लस 5K3 माइनस 2K4, ये पहली वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके। अब आपने दूसरी वैल्यू करनी है पर दूसरी में, माइनस K1x प्लस K2x माइनस K3x माइनस 2K4x, दूसरी वैल्यू आ गई, सिर्फ x वाली आनी थी, ठीक है। दूसरी वैल्यू यही है, तीसरी एक्स स्क्वायर वाली है, चलें एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी करें, प्लस 2K1x², कुछ भी नहीं है, ज़ीरो आ जाएगा। इधर प्लस 4K3x² प्लस 2K4x², ठीक है ना, ये वाली वैल्यू ये होगी, ओके। अब आपने इन तीनों को लिख लिया। अब इसमें से अब देखें तो x कॉमन आ रहा है ना, निकाल लेते हैं। इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से x कॉमन निकालते हैं। अब इनको कंपेयर करना है, पहली को पहली के इक्वल रखना है, दूसरी को दूसरी के इक्वल रखना है और तीसरी को तीसरी के। ये देखें तीन हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसका आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, चलिए बनाते हैं। ये देखिए हमने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब आपने इसको रिड्यूसेशन फॉर्म में चले करते कन्वर्ट, 1 पहले या 1 के नीचे 0 करें तो R2 + R1 करेंगे और R3 - 2R1, दोनों तरफ 0 हो गया और पूरी रो भी चेंज होगी, ओके। अब आपने ये नहीं करना कि इधर A B C है इसको चेंज नहीं करना, इसे भी चेंज करना, ये भी तो रो में शामिल है ना, इसलिए इसे भी चेंज करेंगे। किस तरह R2 + R1 था तो B + A आ गया, R3 - 2R1 था तो C - 2A, ओके आ गया। अब आपने इधर 1 लाना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी रो चेंज हो गई R2, ठीक है। उसके बाद हमने 1 के नीचे 0 लाना है तो हम 3 + 6 R2 करेंगे और 1 के ऊपर भी 0 लाने के लिए R1 - 3 R2 करेंगे। इधर से 1 के ऊपर भी 0 हो गया और नीचे भी। अगर हम देखें तो ये पूरी रो इधर वाली 0 हो गई है स्वाइज के, तो ये आगे तो चेंज करने की और ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी क्या कंडीशन थी, हमारी ये कंडीशन है ना कि लास्ट रो अगर 0 = 0 मतलब पूरी 0 वाली होगी तो वो कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल के बाद वाली 1 आ जाए, 2 आ जाए या कुछ भी आ जाए, मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो हमारी इनकंसिस्टेंट है और वो स्पैन नहीं करेगी। ये तो पहली हमारी कंडीशन है। तो ये देखें 0 के इक्वल टू ये आ गया तो ये तो हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। तो आप लिख दें द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट फॉर A B एंड C, थस डू नॉट स्पैन, ठीक है। ये आपका आंसर है, ओके। ये देखिए हमने क्वेश्चन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो लिखा, उधर भी यही है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल स्पैन P2, ठीक है। P1 P2 P3 P4 की वैल्यू चेंज कर दिया, बाकी सवाल वही है क्वेश्चन 9 की तरह। हमने W लेट कर लिए, B C आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला K1 P1 प्लस K2 P2 प्लस K3 P3 प्लस
P4 वाला, ठीक है। K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इधर K2 को अंदर जाके, इधर K3 को, इधर K4 को, ओके। अब आपने प्लस करना है, पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी को, चौथी को चौथी में। चलें, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 2K4, ये पहली आ गई। दूसरी K1x माइनस K2x प्लस K3x, और इधर x की कोई वैल्यू नहीं है तो इधर उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरी को दूसरी में ही करना, और दूसरी x वाली है तो मतलब x वाली ही होनी चाहिए। तीसरी कौन सी, एक्स के वाली, यहाँ कोई नहीं है, 0 प्लस K3x² माइनस K4x², ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इधर से x कॉमन निकाल लें, इधर से x², ओके, कॉमन निकाल लें। ये देखें, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन निकाल लिया। अब आपने इसे कंपेयर करना है, पहली को पहली के इक्वल, दूसरी को दूसरी के, और तीसरी को तीसरी के इक्वल कर दिया। अब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, चले बनाते हैं। ये देखिए हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद पहला 1 होना चाहिए, 1 के नीचे 0 होने चाहिए, तो ये 1 उसके नीचे 0 लाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, पूरी R2 चेंज हो गई, इधर 0 भी आ गया। अब इधर 1 होना चाहिए, तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 हो गया, और सारी रो को हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हमने 1 के ऊपर 0 बनाना है, तो हम R1 माइनस R2 करेंगे, 1 के ऊपर 0 हो गया। इधर भी 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, हम R1 माइनस R3, ये देखिए ये ऑपरेशन अप्लाई किया, इधर भी 0 हो गया, और ये हो गया। ये और सॉल्व नहीं सकते, इतना हिस्सा तो बन गया ना आपका रिड्यूस एशेलन फॉर्म। आगे आप देखें क्या है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये वाली रो से पता चलेगा ना कंसिस्टेंट है कि नहीं है। देखें इधर तो वैल्यू है, इधर भी है, तो ये तो कंसिस्टेंट है, यहीं से पता चल गया। फिर भी आप ये 3 इक्वेशंस बना लें, आपने बना ली। अब आप नीचे लिख दें, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट फॉर A, B एंड C, थस इट्स स्पैन्स P2, ठीक है। ये इसका ये आंसर था, और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इस तरह करने थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।